Hello class 12 students, welcome to today's online class. In today's class we are going to understand about very important topic which is simple microscope. In our previous classes we have understood about the reflection, and we have also understood about how images will formed when spherical lenses will be there. So just now we have completed spherical lenses, and now we'll move to optical instrument. Now we will see optical instrument, ऐसे devices जिसके कारण हम इन लेंस का कुछ उपयोग कर सकते हैं. Some uses of this lenses, spherical lenses. So first of all is microscope, under which we are going to understand about two kinds of microscope. First one will be related to the second one. So that's why we are understanding first one is simple microscope. So let us see what is simple microscope. First of all, let us see the principal definition of it. As we already know that whenever some kind of question comes related to a device, some kind of device or some kind of instrument, then we have to define it, we have to cover it in four different topics, in four subtopics, which will be principle, working and construction, and the last one will be the diagram, or you can say principle, diagram, working, construction. This four thing we have to show in this or understand in this or explain in this instrument. So first thing is, what is a simple microscope? It is a optical instrument which magnifies a small object. मतलब माइक्रोस्कोप वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो छोटे ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके हमें दिखाता है. आप लोगों ने बायो लैब्स में भी देखा होगा कि माइक्रोस्कोप होते हैं, वहां पे आप यू कैन सी द स्मॉल एलिमेंट्स, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इन अ मैग्नीफाइड वे. आप उसको उसी चीज को ज्यादा बड़े images में देख पाते हो. So how it can be seen? Let us see the principle. Principle says, सिद्धांत है that when an object is placed before a convex lens in between the focus and optical center, then a virtual, erect and magnified image of object is being formed. मतलब जब हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कैसा बनता था? इफ यू रिमेंबर, वर्चुअल, इरेक्ट एज वेल एज मैग्निफाइड. वर्चुअल सीधा, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही बनेगा, जैसा ऑब्जेक्ट जिस अगर वो इरेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, सिर ऊपर पैर नीचे, तो वैसा ही इमेज बनेगा. और साथ में मैग्निफिकेशन होता था, उसमें मैग्निफिकेशन होता था. और यही तो हम चाहते हैं माइक्रोस्कोप में. हम यही चाहते हैं कि इमेज मैग्निफाइड हो और सीधा भी हो, जैसा वो है, जिस प्रकार से सीधा है उसी प्रकार से ये भी सीधा हो. सो दिस इज द प्रिंसिपल. Convex lens will be used. The easiest part of microscope, it is nothing but a single convex lens as we use in magnifying glass. Actually जो magnifying glass है उसे भी हम सिंपल माइक्रोस्कोप ही बोलेंगे. बस उसका एडजस्टमेंट जो है एक पर्टिकुलर जगह में नहीं रहता, हम उसे मूव कर सकते हैं अपने उपयोगों के लिए. और सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस दिया रहता है और जहां पे हमको ऑब्जेक्ट रखना है उस जगह एक प्लेट रहती है और उस जगह से हम एडजस्टमेंट करते हैं उस कॉन्वेक्स लेंस का. सो लेट अस सी व्हाट आर द टर्म्स रिलेटेड विथ इट. क्योंकि हमें जब इसमें देखना है कि इसका कितना मैग्निफिकेशन होता है, इसकी स्टडी करनी है, तो हमें इससे रिलेटेड टर्म्स को भी देखना पड़ेगा. देयर आर 3 टर्म्स रिलेटेड विथ इट एंड दीज टर्म्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड the next thing also, which will be our compound microscope.
ये है सिंपल माइक्रोस्कोप, और इसके बाद जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए ये टर्म्स रिलेटेड समझना बहुत जरूरी है। सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नाम से बहुत ही कठिन लग रहा है, बट इट इज नॉट सो हार्ड। एक्चुअली इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ चुके हैं इन 10th क्लास ऑल्सो। टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड मैग्निफाइड, टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड मैग्निफाइड वी ब्रिंग इट क्लोज टू आवर आइज। अब सोचिए हम जो माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को बड़ा देख सकें। जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक कुछ ऑब्जेक्ट है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, ओके, वो दूर में है, आप चाहते हैं कि उसको आप बड़ा मींस मैग्निफाइड देखें उसी को विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। व्हाट यू विल डू, यू विल ब्रिंग इट क्लोजर टू योर आईज, you will bring it closer to your eyes and it will look bigger. So what you are doing, you are magnifying the image actually by bringing it closer. आप ऑब्जेक्ट को पास में लाकर उसका जो इमेज दिख रहा है उसको आप बड़ा देख रहे हैं, उसका इमेज आपको बड़ा दिख रहा है। मीन्स you are actually what you are doing, you are bringing it closer and you are magnifying it. But there is a minimum distance up to which the object can be viewed distinctly. अब हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग इसको पास लाते जाएंगे, ये बड़ा दिखते जाएगा, और उसके बाद एक पोजीशन के बाद एक पॉइंट के बाद और आगे आप उसको और बड़ा देखना चाहते हैं तो आप उससे बड़ा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसके बाद आपको क्लियर नहीं दिखेगा। आप कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा तो हुआ है, मुझे यहां तक क्लियर दिखा, इसके पास मैं ला रहा हूं तो मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है। बड़ा हो रहा होगा बट क्लियर नहीं दिख रहा। तो क्लियरली देखना है और बड़ा भी मैग्निफाइड भी देखना है। दिस मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस था हमारी आंखों से, सिर्फ हमारी आंखों की बात कर रहे हैं, अभी कोई माइक्रोस्कोप किसी चीज के नहीं लगाए, तो ये मिनिमम डिस्टेंस जहां तक हम लोग क्लियरली मैग्निफाइड देख पाते हैं उसको हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो फॉर नॉर्मल आई और यू कैन से एवरेज आईज, औसत तरीके से 25 सेंटीमीटर तक हम लोग क्लियरली देख पाते हैं। 25 सेंटीमीटर पास तक हम लोग क्लियरली देख पाते हैं। हमारी आंखों का रेंज कितना है? रेंज ऑफ ह्यूमन आई याद है? रेंज ऑफ ह्यूमन आई कुछ ऐसा हमारी आंख हो गई भाई। हम लोग 25 सेंटीमीटर से कहां तक देख पाते? सबसे पास आप क्लियरली 25 सेंटीमीटर तक देख पाते हैं। और सबसे दूर कौन सी चीज आज तक देखे आपने? तारों को देखे हैं सर हमने। बहुत दूर है ना, बहुत ही दूर है, मगर क्लियरली देख लेते हो उसको भी। क्लियरली दिखता है, ब्लर तो नहीं होता। तो वो इंफिनिटी 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट, फार पॉइंट infinity. So this 25 centimeter for an average eye, 25 centimeter is the least distance of distinct vision. Least distance of distinct vision. सर तो नियर पॉइंट ही क्यों नहीं बोल दिए? नो, हियर वी विल कॉल इट एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यू विल सी वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट ओनली फॉर द नेकेड आई। हम लोग यहां सिर्फ अपने आंखों के लिए इस डिस्टेंस का यूज नहीं करने वाले। 25 सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि माइक्रोस्कोप लगाने के बाद भी वो डिस्टेंस कितना होगा, इसीलिए हम उसको नया नाम दे दिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आगे देखते हैं, समझ में आएगा। फिर विजुअल एंगल आता है, फिर दूसरा टर्म आता है विजुअल एंगल। एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट। विजुअल एंगल, दिस इज द टर्म विजुअल एंगल, कि कितना एंगल बना रहा है वो ऑब्जेक्ट या वो इमेज हमारी आंखों पे। ग्रेटर द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो उसके बाद क्या लिखा है, ग्रेटर द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर विल बी द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इट। इसको समझे, इसको समझते, देखिए जस्ट इमेजिन दिस इज अवर आई and this is the object. Okay, this is our eye and this is the object. तो हमारा विजुअल एंगल क्या बोल रहा है? विजुअल एंगल मतलब कितना एंगल बना रहा है
ये ऑब्जेक्ट का हाइट हमारी आंखों से, उसको हम बोलेंगे विजुअल एंगल। क्यों इंपॉर्टेंट है इसे पढ़ना? क्योंकि अब देखेंगे हम लोग ये हाइट के बारे में बात नहीं करेंगे, इस यहाँ पे जहां से हम लोग देख रहे हैं उस एंगल की बात करते हैं। हम आंखों के पास से देख रहे हैं और जितना एंगल बना रहा है वो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के पास से प्रिंसिपल एक्सिस से मान लो, वो कहलाएगा विजुअल एंगल। जितना ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा एंगल बनाएगा, और जितना ज्यादा छोटा ऑब्जेक्ट होगा उतना छोटा वो एंगल बनाएगा। इसका मतलब हम लोग को करना क्या है? हम लोगों को माइक्रोस्कोप का यूज करके इस विजुअल एंगल को मैग्नीफाई करना, इस विजुअल एंगल को बढ़ाना है। देखो छोटा सा ऑब्जेक्ट है, छोटा है, विजुअल एंगल बना रहा है। ऑब्जेक्ट HO होगा, इसका हाइट समझ लो, नहीं दिख रहा, HO होगा, इसका हाइट समझ लो, ठीक है। इसी का मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज बनेगा, वर्चुअल, मतलब यहां पे कहीं ऐसा कुछ बनेगा, इसी का इमेज बनेगा ऐसा। देखेंगे कैसे बनना है, कुछ लेंस वेंस लगाएंगे और बन जाएगा ऐसा। तो वो एंगल फिर देखो कैसा होगा, ये जो एंगल होगा देखेंगे वो क्या होगा, वो बीटा कहलाएगा। वी विल सी व्हाट दिस नेक्स्ट टर्म विल बी, बीटा। दिस विल बी द विजुअल एंगल मेड बाय इमेज, विजुअल एंगल मेड बाय इमेज। तो पहले कुछ मैग्निफिकेशन हुआ और मैग्निफिकेशन के कारण देखो एंगल, विजुअल एंगल बढ़ गया, इमेज बना, विजुअल एंगल बढ़ गया। मींस ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा था, विजुअल एंगल बना रहा था, उसको लेंस ने बड़ा कर दिया और विजुअल एंगल को बड़ा बना दिया। ऑफ कोर्स इमेज बड़ा बन रहा है, मगर वी विल नाउ कंपेयर दिस थिंग और वी विल नाउ मेजर दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ विजुअल एंगल ओनली। दैट्स व्हाई व्हाट विल बी द विजुअल एंगल, what will be the definition of visual angle? As we have written, angle formed by the object. अगर ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल हुआ तो एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई, अगर इमेज का एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज एट आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट और या फिर ऑफ इमेज। जितना ज्यादा हाइट का ऑब्जेक्ट होगा या इमेज होगा उतना ज्यादा हाइट का, उतना ज्यादा उसका एंगल होगा, विजुअल एंगल होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, ये टर्म पढ़ लेते हैं और इसी के लिए हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन पाने के लिए। मैग्निफिकेशन से ही माइक्रोस्कोप का कोई यूज है। द रेशियो ऑफ, देखो क्या इसका डेफिनेशन बन रहा है, द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज टू द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट केप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन बाय माइक्रोस्कोप। नहीं समझ आया? अभी समझ में आ जाएगा। देखो मैग्निफिकेशन of microscope, m is equal to, according to definition, visual angle formed by final image upon visual angle formed by object kept at d। मतलब क्या बोल रहा है, देखो इसको, m is equal to बीटा अपॉन अल्फा। देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ था, नहीं दिख रहा, देखिए यहां पे एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, नाम है ए बी, और उसका इमेज बना, देखेंगे लेंस वेंस कहीं लगाएंगे यहां पे तो इमेज बना बी डैश ए डैश, ठीक। विजुअल एंगल जो ऑब्जेक्ट हमारा बना रहा था आंखों से एंगल, आंखों पर एंगल, वो अल्फा था, और जो इमेज बना रहा है वो बीटा है, वो बीटा है, ठीक है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को हम अपनी आंख से जितना बड़ा देख सकते हैं, अपनी आंखों से, सिर्फ अपनी आंखों से जितना बड़ा देख सकते हैं। कितना बड़ा देख सकते हो आप, लाते जाओ, पास लाते जाओ, पास लाते जाओ, 25 सेंटीमीटर तक जितना वो आएगा, 25 सेंटीमीटर में जितना बड़ा दिखेगा उतना ही उसका सबसे ज्यादा बड़ा इमेज होगा। उस समय जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, उस समय वो जो जिस डिस्टेंस पे होगा वो क्या होगा, डी डिस्टेंस पे होगा, डी डिस्टेंस पे होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होगा। हमारी आंखों से वो ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे होगा, ठीक। और उस समय जो एंगल बना रहा है वो, उस समय ये ऑब्जेक्ट जो हमारा एंगल बना रहा है वो अल्फा हो गया। और मैग्निफिकेशन बोल रहा है, मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन कि मैग्निफिकेशन हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे कि ये जो हमको अल्फा एंगल पे दिख रहा है
ऑब्जेक्ट तो जो इतना बड़ा देख सकते हो, अब इसको इससे ज्यादा बड़ा दिखना, देखो किसी ऑब्जेक्ट को देखो, ये ऑब्जेक्ट को मुझे इसमें कुछ लिखा है, उसको बहुत बड़ा देखना है, ठीक है, छोटा छोटा लिखा है, तो बहुत पास लाया, बहुत पास लाया, इससे ज्यादा पास में मुझे क्लियर नहीं दिखेगा। अब मुझे इससे भी बड़ा देखना है, मुझे इतना बड़ा तो दिख रहा है, अब मैं क्या करूंगा, मैग्नीफाइंग ग्लास लाऊंगा या सिंपल माइक्रोस्कोप लाऊंगा और अब लगाकर देखूंगा। अब मैं इसमें, अब मुझे अभी जो दिख रहा है बड़ा, जितना बड़ा, उससे भी ज्यादा बड़ा दिखेगा, क्योंकि वो बहुत छोटी सी चीज थी, मुझे बहुत छोटी सी चीज को बड़ा देखना है। तो अभी तो मुझे इतने डिस्टेंस पे दिख रहा है कि ये बड़ा है, कुछ दिख रहा है मुझे, मगर इससे ज्यादा बड़ा करके मुझे देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर बोल दो कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। वो कॉन्वेक्स लेंस अब मुझे एक वर्चुअल इमेज दिखाएगा और इतने ही डिस्टेंस पे और बड़ा करके इमेज दिखाएगा मुझे, ठीक। तो जब इतने डिस्टेंस पे मुझे इसका विजुअल एंगल अल्फा था, अब मुझे इसके एंगल को और बड़ा करना है, क्योंकि विजुअल एंगल बड़ा होगा तभी जाके तो मैग्निफिकेशन होगा, तभी जाके तो वो इमेज उसका बड़ा दिखेगा, तभी जाकर वो विजुअल एंगल भी बड़ा होगा। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। मतलब पहले तो अल्फा आप खुली आंखों से देख सकते हो, खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से मतलब with our only with the help of only our eyes we can see with the visual angle of alpha, but when we want to see the magnified image more than this visual angle, we have to use some arrangement device, और वो उसी चीज के विजुअल एंगल को बढ़ा दिया बीटा तक, यानी वो क्या किया, मैग्निफिकेशन किया, बीटा अपॉन अल्फा। इतना तो आप देख सकते थे, अब इसको उसने इतने गुना बढ़ा दिया, कितना गुना बढ़ा दिया, विल सी दैट विल बी आवर मैग्निफिकेशन। कितने गुना उसके एंगल को बढ़ा दिया, तो दोनों के एंगल का रेशियो विल बी मैग्निफिकेशन। वी ऑलरेडी नो दैट मैग्निफिकेशन फ्रॉम द लेंस फॉर्मूला इज HI अपॉन HO, होता था HI अपॉन HO। तो हम लोगों ने यहां तो पहली बात बता दी, जितना छोटा ऑब्जेक्ट उतना छोटा उसका विजुअल एंगल, जितना बड़ा इमेज उतना बड़ा उसका विजुअल एंगल, मींस visual angle is directly proportional to the height of object, and we already know height of image upon height of object is magnification. So why not we can say magnification is equal to visual image made by image upon visual angle made by image upon visual angle made by object, beta upon alpha, magnification by microscope. So this is that thing upon which our microscope will work upon. Okay, the working of this microscope will be on this only. So let us see the ray diagram of it as well as understand the setup of it. Very simple setup, as it is a simple microscope. So it is having a convex lens of less focal length, या फिर देखो फोकल लेंथ अगर कम होगा मतलब पावर ज्यादा है, तो ज्यादा पावर का हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यहां यूज करने वाले, विच इज क्लैम्ड इन अ सर्कुलर फ्रेम ऑफ स्टील हैंडल। तो आप इसका कुछ अरेंजमेंट ऐसा देखोगे, डायग्राम वाला बनाना नहीं है, यही वाला ठीक है। डायग्राम में देखोगे एक छोटा सा देखने की जगह होगा, आई पीस जैसा, मतलब उसमें कोई लेंस नहीं होगा, सिंपल होगा, और एक लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, और नीचे रखने की जगह होगी, या फिर सीधा मैग्नीफाइंग ग्लास है समझ लो उसको, क्योंकि एक ही कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये रे डायग्राम में देखिए हमने वही वाला डायग्राम यूज किया है जिसमें ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट होता था। ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, लेंस है हमारा L, जिसका ऑप्टिकल सेंटर O है, दो फोकस है F1 और F2। एज वी ऑलरेडी नो हम हमेशा फोकस को लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक। ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, वहां से हम लोग दो रेस को निकालते हैं, उसका हम लोग देखना चाहते हैं कहां पे इंटरसेक्ट करेगा। पहला ले जाओ पैरेलल, फोकस से गुजरेगा, दूसरा ले जाओ ऑप्टिकल सेंटर से, सीधा सीधा निकल जाएगा वो। दो रूल्स हमने यूज किया। ये दोनों रेज एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करने वाले, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी कि पीछे प्रोजेक्ट करके हम देख सकते हैं कि ये कहीं एक जगह से अपीयर होंगे, डाइवर्ज होते हुए एक जगह से फैलते हुए दिख रहे हैं हमको, और जहां से हमको फैलते हुए दिख रहे हैं वहीं पे इमेज बनता हुआ दिखेगा। वो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, इरेक्ट भी होगा, यानी वर्चुअल है, यानी कि HI इज द हाइट। नाउ सी, ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज है, देखना ध्यान से सुनना, ये जो इमेज है वो कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है जहां से हम इसको देखेंगे, तो वहां से
हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, जब भी मैग्नीफाइंग ग्लास को हम लोग लगाते हैं तो अपनी आंखों के एकदम पास में लगाते हैं, ठीक है। देखोगे आपने, वो सुनार लोग रहते हैं, उन लोग क्या करते हैं, आंखों में ये वहां पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास को लगा लेते हैं और फिर छोटे छोटे पीसेस को, सोने के या चांदी के पीसेस को देखते हैं, बहुत पास में लगाते हैं। हम लोग भी अपनी आंखों को इस लेंस के बहुत पास रखने वाले हैं और हम लोग देखेंगे कि कितना एंगल वो विजुअल एंगल बना रहा है, ये इमेज कितना विजुअल एंगल बना रहा है यहां से मतलब O से बोलते हैं हम, मान लेते हैं हम लोग O ऑप्टिकल सेंटर से कितना विजुअल एंगल बना रहा है, बीटा मान लेते हैं उसे, बीटा। तो बीटा विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, ये इमेज जो बना है वो विजुअल एंगल बीटा एंगल बना रहा है मान लो। तो tan बीटा क्या होगा देखते हैं, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर, देखो ये जो बीटा एंगल जो बन रहा है ना, ये जो बीटा एंगल बन रहा है वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी ट्राइंगल के अंदर के ट्राइंगल के लिए भी बन रहा है। देखो ए बी ओ ए डैश एक ही लाइन पे पड़ रही है, एक ही लाइन पे पड़ रही है, ठीक है, एक ही लाइन पे पड़ रही है। तो बीटा जो है वो इन दोनों के लिए कॉमन एंगल हो गया, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा। चलो मैं इमेज की, देखो इमेज का हाइट तो हम लोग गिन नहीं सकते है ना, हम लोग इमेज तो वर्चुअल है ऑलरेडी, उसका इमेज का हाइट कैसे गिनेंगे, ऑब्जेक्ट का हाइट गिन सकते हैं। तो चलो ऐसा करते हैं ना, tan बीटा इज इक्वल टू एच आई अपॉन ओ बी डैश रखने की जगह मैं क्या करता हूं, ए बी अपॉन ओ बी। ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए बी इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन ओ बी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि यू, इसी को तो हम यू मान के रखते हैं, याद है लेंस फॉर्मूला में यू मानते थे हम इसी को, हाँ सर। और यहां पे जो ये एंगल है ना वो बहुत छोटा है, बीटा जो है एंगल छोटा है। सर कैसे छोटा है, तो ध्यान दो कि हम लोग कौन से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप में हम लोग बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे कि एक छोटा सा अक्षर। मैग्नीफाइंग ग्लास में आप क्या देखते हैं, एक छोटा सा कंकड़, है ना, वो चीज जो आप अच्छे से अपनी खुली आंखों से, अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते। तो छोटे से हाइट का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है वो जितना छोटा होगा उतना कम एंगल बनाएगा ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में, यहां पर। तो छोटा सा है तो छोटा सा एंगल मतलब tan बीटा इज इक्वल टू बीटा के बराबर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि tan बीटा में से बीटा अगर छोटा हो तो बीटा के बराबर ही हो जाता है वो, तो बीटा इज इक्वल टू एच ओ अपॉन यू, यहाँ पे क्या हो गया, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यू। ठीक है सर, आगे बढ़ो। अब हम लोग जानते हैं, यहाँ पे देखो विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, ये बात हम लोग अभी यहां समझ लिए, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में देखो हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बोला है, मैग्निफिकेशन कि हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के कितने पास तक उसको क्लियरली और सबसे बड़ा देख सकते हैं, उसको हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलेंगे, ठीक है, डी। तो चलो मैंने आंखों के सामने तक उस ऑब्जेक्ट को लाया डी डिस्टेंस पर, जहां तक मैं उसको क्लियरली और सबसे बड़ा देख सकता हूं। उस समय वो जो एंगल बना रहा होगा, वो ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा होगा आंखों से, आंखों के पास से, उसको मैं अल्फा बोलता हूं, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डी, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एच ओ अपॉन डी, यानी अल्फा इज इक्वल टू एच ओ अपॉन डी, क्योंकि ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, छोटा सा एंगल बनाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, उसी के बराबर होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू एच ओ अपॉन डी। नाउ हमारा फॉर्मूला m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, वैल्यू पुट करते हैं एच ओ अपॉन यू अपॉन एच ओ अपॉन डी, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसल, क्या बचा d अपॉन यू, m इज इक्वल टू d अपॉन यू। मैग्निफिकेशन दोनों चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, d भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपने विजन का, और u भी जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो सेट कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आपको मैग्निफिकेशन मिल जाएगा कि कितना मैग्निफिकेशन हुआ, कितना गुना मैग्निफिकेशन हुआ, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको। सो दिस इज इट, दिस वाज द सिंपलेस्ट thing to understand, but terms are very important because we are going to start compound microscope. But before that let us see some cases कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब और कितना मिलेगा। पहला केस, पहला कंडीशन ये है कि आपको सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन कब और कितना मिलेगा। तो हम कब मिलेगा ये तो पहले देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन मैक्सिमम तब होगा जब इमेज
is formed at D. जब इमेज भी D पे बने, D मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है यहां पे, यही बात को समझना है बस। हमने एक ऑब्जेक्ट को पास लाते गए, अभी कुछ नहीं लगाया, कॉन्वेक्स लेंस नहीं लगाया, यहां तक मुझे क्लियर दिख रहा है, सबसे बड़ा दिख रहा है। अब इससे ज्यादा बड़ा देखना चाहता हूं मैं, तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास को लगाया, मैग्नीफाइंग ग्लास भी मुझे सबसे ज्यादा बड़ा क्लियरली देखना जरूरी है ना, क्योंकि सबसे बड़ा कितना भी बड़ा देख लोगे, क्लियर नहीं दिखेगा तो क्या मतलब। क्लियरली सबसे ज्यादा बड़ा मुझे तब दिखेगा जब वो डिस्टेंस मेरी आंखों से, अब देखो मैं अपने अब ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसको बिल्कुल आंख के पास लगाया हूं, तो ये सबसे ज्यादा बड़ा, देखो मैं कितना भी ऑब्जेक्ट को पास ले आऊं दूर ले जाऊं, मुझे क्लियर दिखना चाहिए। जब सबसे ज्यादा बड़ा दिखेगा वो 25 सेंटीमीटर, या फिर बोल लो उस डिस्टेंस, 25 सेंटीमीटर की बात ही नहीं करेंगे, उस डिस्टेंस पे, जिस डिस्टेंस पे डिस्टिंक्ट विजन होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होगा, डी होगा। मतलब इमेज कहां पे फॉर्म करना चाहिए तब सबसे ज्यादा बड़ा दिखेगा, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। इसके पहले तो क्या था, जब लेंस नहीं था तो इमेज फॉर्म कर रहा था, सबसे बड़ा कब दिख रहा था, जब आप खुली आंखों से अपने नेकेड आई से आप डी डिस्टेंस पर रखते थे। मगर लेंस लगाने के बाद जब वो डी डिस्टेंस पर होगा, लेंस लगाने के बाद की बात कर रहा हूं, इमेज जब डी डिस्टेंस पे होगा तब वो सबसे ज्यादा बड़ा दिखेगा। उससे आगे किए तो फिर धुंधला दिखने लगेगा, उसमें भी धुंधला दिखने लगेगा, उसमें भी ब्लर दिखने लगेगा। इसका मतलब हम लोग लेंस फॉर्मूला पहले से जानते हैं, चलो इसका रिलेशन देख लेते हैं, ये तो बातों की बात हो गई। 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v। फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ये जो u है उसको माइनस u ले लो, क्यों लिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं अपने रेफरेंस के लिए। v जो है अकॉर्डिंग टू अवर अंडरस्टैंडिंग मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, जब ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट d। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट d, इमेज डिस्टेंस को हम v मानते हैं, v जब माइनस d के बराबर हो। अब वर्चुअल इमेज बन रहा है मतलब उसी तरफ होगा जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, उसी तरफ इमेज बनेगा जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, इसीलिए माइनस डी लिया। चलो वैल्यू पुट करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/-d माइनस 1/-u, ब्रैकेट खोले, 1/-1/d प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u क्या हो गया, 1/f प्लस 1/d। तो हमारा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का f, देखो हमने क्या निकाला था यहाँ पे, m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन u, यानी कि d की वैल्यू तो रहने दो वहां पे, 1/u की जो वैल्यू देखो यहाँ 1/u है, उसकी वैल्यू रख दो 1/f प्लस 1/d। तो हमको यहाँ पे मिल रहा है लेंस के बेसिस पे, है ना, लेंस के बेसिस पे हम लोग फोकल लेंथ की बात करते हैं। लेंस कैसा है तो उसको कैसे आप डिसाइड करते थे, फोकल लेंथ से, इसीलिए फोकल लेंथ को इंट्रोड्यूस की हमने। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन m max इज इक्वल टू 1 प्लस, देखो मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट खोल के, 1/f इंटू डी, यानी कि d अपॉन f प्लस 1/d में d इंटू होगा तो 1 बन जाएगा, तो 1 प्लस d अपॉन f, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन f। इतना हमको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा। फोकल लेंथ आपको कॉन्वेक्स लेंस का मालूम रहेगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मालूम रहेगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पता चल जाएगा, इतने से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद देखते हैं मिनिमम मैग्निफिकेशन, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट या फिर रिलैक्स्ड आइज। देखो यहाँ पे एक चीज गौर करना कि जब हम लोग को मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पाना होगा तो देखेंगे तो हम अपनी आंखों से ही, तो जब हम लोग अपनी आंखों से मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में देखना चाहेंगे एक मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो हमको अपनी आंखों को स्ट्रेन करना पड़ेगा। स्ट्रेन मतलब हमको अपनी आंखों को जोर डालना पड़ेगा। गौर करके देखिएगा, मैं एक लेंस में एक मैग्नीफाइंग ग्लास ज्यादा देर यूज करके देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा बड़ा करने की कोशिश करिएगा उस ऑब्जेक्ट को, उसके ऑब्जेक्ट की इमेज को, तो आपको दिखेगा, लगेगा कि मैं अपनी आंखों में बहुत ज्यादा जोर डाल रहा हूं। मगर जब आप अपनी आंखों पे ज्यादा जोर नहीं डालना चाहते, नॉर्मल एडजस्टमेंट में रखना चाहते हैं, रिलैक्स्ड रखना चाहते हैं, मिनिमम मैग्निफिकेशन रखना चाहते हैं, तो क्या होगा, u इज इक्वल टू माइनस यू ऑलरेडी, है ना। तो अब आप ये सोचिए कि जस्ट थिंक अबाउट इट दैट व्हेन यू कैन रिलैक्स योर आइज, व्हेन यू लुक एट द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जब आप इंफिनिटी में देखते हैं, आप तारों को देखते हैं, आसमान को देखते हैं, तब उस समय आपकी आंखों पर, ये 10th क्लास की बात भी है ना, हम जब बहुत दूर की ऑब्जेक्ट को देखते हैं उस समय हमारा आंखों का जो लेंस होता है वो बिल्कुल रिलैक्स्ड रहता है,
बिल्कुल रिलैक्स रहता है। सिलेरी मसल्स वाली बात आती, सिलेरी मसल्स कोई जोर नहीं लगाए रहती, बिल्कुल रिलैक्स रहती है। हाँ, तो उस समय हम बहुत ही अच्छे से रिलैक्स तरीके से देख सकते हैं। इसीलिए अगर इमेज इंफिनिटी पे बनेगा, अगर इमेज इंफिनिटी पे बनेगा तो बहुत ही रिलैक्स्ड रहेगा, हमारी आंखें रिलैक्स्ड रहेगी। मगर मैग्निफिकेशन मिनिमम होगा। मैग्निफिकेशन क्या होगा? मिनिमम होगा। मैग्निफिकेशन बहुत ही कम होगा। इसीलिए चलो वैल्यू पुट करते हैं, u इज इक्वल टू माइनस यू एंड v इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी, तो चलो देखते हैं। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू वी की जगह माइनस इंफिनिटी रख दी। 1 अपॉन इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी जीरो के बराबर हो गया। जीरो प्लस, देखो ब्रैकेट खोले तो प्लस 1 अपॉन यू, यानी कि 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ के बराबर आ रहा है। दैट मींस मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू डी अपॉन यू होता था। उसमें से मिनिमम मैग्निफिकेशन की जगह 1 अपॉन यू की जगह आप 1 अपॉन एफ रख दो, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू डी अपॉन एफ। यानी कि हम लोग मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पा सकते हैं 1 प्लस डी अपॉन एफ, और मिनिमम मैग्निफिकेशन पा सकते हैं डी अपॉन एफ के बराबर। इतने के बीच में हमें मैग्निफिकेशन मिलता है। एक सिंपल माइक्रोस्कोप से हमें मैग्निफिकेशन ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 टाइम्स मिलता है, 6 या 7 टाइम्स, नॉट मोर देन दैट। मगर हमें जब इससे ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है उसको आप बहुत ज्यादा बड़ा करके देखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा मतलब इतना बड़ा करके देखना चाहते हैं कि वो समझ में आए। बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, उसको आप इतना बड़ा करना चाहते हैं कि वो एटलीस्ट समझ में आए, दिखे, हमें उसके अंदर के पार्ट्स भी दिख पाए। तो उसके लिए आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा सर? उसमें एक से ज्यादा लेंस यूज करेंगे हम। यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लगाए, वहां देखेंगे हम 2 कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, इसीलिए उसे बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। we'll use 2 convex lenses. We'll see first of all in our next class. So this is it about simple microscope, diagram, principle, definition, working, construction. These all things are needed to explain it. Very important topic in terms of concept as well as board exam. So keep studying, prepare the notes of it. Have a nice day.